वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा फ़नाना फरनाम साहिबा सोशियोलॉजिस्ट और मोहतरम मुख्तला मंसूर साहब सीनियर एनालिस्ट। हमें ज्वाइन किया है न्यू दिल्ली से प्रोफेसर विजय सिंह ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, चीफ एडिटर हैं रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी के। उनसे भी इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। विजय सिंह जी, वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। Thank you. Warm greetings from me to all the friends sitting in the studio and in the audience. थैंक यू वेरी मच। हम बात कर रहे थे अभी जो 25 फरवरी को फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल पे इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत होने जा रही है। इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिट डायलॉग जहां पे कहा जा रहा है। उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहां से हमें जो फॉरेन ऑफिस ने ब्रीफिंग दी उसमें ये कहा कि 3 चीजें एजेंडे में जरूर शामिल होंगी, कश्मीर, पानी और बलूचिस्तान में इंडियन इंसर्जेंसी। वहां पे क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, अभी तक तो जो मेन प्रॉब्लम है कि ये जो अभी हुआ है पुणे में, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो नेचुरली प्रेस में आ रहा है कि किस तरह हम शांति करा सकते हैं अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट होते जा रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि या तो इंडियन मुजाहिदीन हैं या पाकिस्तान में कुछ ताकतें हैं जो करा रही हैं। हकीकत में तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि किसने कराया है, मगर ये तो हम जानते हैं कि जब भी कोई शांति समझौते की बात होती है तो कोई ना कोई बम ब्लास्ट या 26/11 होता है या ट्रेन में कुछ ब्लास्ट होती हैं। ये तो कई सालों से चल रहा है। जी, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि वही जो एक आम ख्याल यहाँ पे भी है कि जब इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस में आगे बढ़ता है तो कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो इस पीस प्रोसेस को नहीं होने देना चाहती। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एंड यू मीन बोथ साइड ऑफ द डिवाइड्स? हाँ, दोनों साइड में ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, जो खास तौर जो क्या कहेंगे मिलिट्री में या इंटेलिजेंस में या कुछ कम्युनल फोर्सेस हैं जो नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि अवाम तो दोनों देशों में चाहती है कि शांति होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट का प्रॉब्लम है। अच्छा, 26/11 के बाद एक टर्म बहुत यूज हुई थी, नॉन स्टेट एक्टर्स, जो इंडियन जर्नलिस्ट ने भी और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी उसको यूज करना शुरू कर दिया था। आप समझते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर भी इस फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बात होनी चाहिए? देखिए, जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात है, ये तो पाकिस्तान में सरकार हमेशा कहती रही है कि उनके हाथ में ये सारा कुछ नहीं है, तो कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब रिसेंटली ये जो इन्फॉर्मेशन आया, ये हेडली जिसका रोल था ये बॉम्बे ब्लास्ट में, उनका ये कहना है कि that serving military officers of Pakistan are also involved। अच्छा, हकीकत में समाज के अंदर हमें मालूम नहीं होता कि हकीकत में हुआ क्या जी, लेकिन यहाँ पे तो यही बात फैलाई जा रही है कि some state sectors are involved, calling themselves non-state sector। विजय सिंह जी, ब्लेम गेम कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया है दोनों तरफ से? जिस तरह आपने अभी बात की तो लग ही रहा है कि ब्लेम गेम्स जो हैं वो कुछ दोनों तरफ से ही ज्यादा हो गए। हमारे पास भी ये इन्फॉर्मेशन आती है कि बॉम्बे में अगर केले के छिलके से एक आदमी गिर पड़े तो वहां पे कुछ कम्युनल फोर्सेस ये कहती हैं कि ISI की कार्रवाई थी। देखिए, इंटेलिजेंस का तो अपना काम है, अगर मतलब गड़बड़ नहीं करते तो अपना काम नहीं कर रहे। अच्छा, आप अब कैसे देख रहे हैं कि ये जो एक डायलॉग अब शुरू हो रहा है, इसको इंडिया की पब्लिक की या इंटेलेक्चुअल्स की या जर्नलिस्ट की कितनी सपोर्ट है कि ये पीस प्रोसेस आगे तक बढ़े? क्योंकि अभी हमने ब्रेक से पहले ये बात की है कि आइडियली तो ये होना चाहिए कि रीजन में इंडिया, पाकिस्तान और सार्क के सारे कंट्रीज जो हैं दे शुड बी वीजा फ्री। इनमें तो आजादाना तिजारत और आजादाना आना जाना होना चाहिए। आप बताइए कि वहां क्या माहौल है? हम भी यही सोचते हैं और मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक फोर्सेस दोनों देशों में ऐसे ही सोचते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है इंटेलिजेंस का कि जैसे अब इंडिया में ये सोचा जाता है कि ये जो खुला बॉर्डर है नेपाल के साथ में जी, ये ना केवल यूज होता है, ये अब्यूज भी होता है। जी जी, तो सरकार तो सोचती है कि वीजा फ्री कैसे करेंगे, हालांकि ये सबकी मांग है। ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस दे वांट दैट दे शुड बी फ्री ट्रैवल बिटवीन ऑल दिस कंट्रीज। तो
only when یہ terrorist question is resolved will more public be involved. پبلک زیادہ انوالو ہوگی اس میں. ہاں، اور I don't think governments want it. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پیدل پار کرنا چاہتے ہیں، سیما پار کرنا چاہتے ہو، so you cannot do it without permission of the government. ٹھیک ٹھیک. You know that all the countries in South Asia have this understanding that without government permission you cannot cross the border. جی جی. By foot. ابھی دو بڑے جوائنٹ نیوز پیپر گروپس پاکستان کا اور انڈیا کا، انہوں نے ایک اسی طرح جوائنٹ ایفرٹ شروع کی امن کی آشا کے نام سے، جس میں کہ دونوں طرف کی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ وارم نظر آئی، اور انہوں نے اپنے جتنے بھی لکھنے کی چیزیں تھیں، بولنے کی چیزیں تھیں، اپنے خیالات دونوں طرف سے کہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل سطح پہ یا کم از کم دانشوروں کی سطح پہ اس طرح کی چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ایسے اور فورمز بھی ہونے چاہیے؟ بالکل آگے بڑھنا چاہیے، مگر یہ کلچر کا کویشچن ہے اور یہ اسپورٹس کا کویشچن ہے، تو اس میں تو کوئی زیادہ تر کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کیا ہے کہ ڈیو ٹو دی جنرل پوزیشن، کیونکہ اب یہ ایک فیکٹر بھی ہے جو آپ شاید نوٹ نہیں کر رہے، وہ کویشچن ہے کہ افغانستان میں کافی بدلاؤ آ رہا ہے. جی. اور وہاں پہ انڈیا کی پوزیشن کچھ کمزور ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کی پوزیشن کافی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تو اب شاید یہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ڈائیلاگ ہو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا بھی زور ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے کشمیر کے معاملے پہ، باقی معاملوں پہ. تو یہ نہ کیول ایک ساؤتھ ایشیا کا معاملہ ہے، یہ تو انٹرنیشنل اس کے ریمیفیکیشنز ہیں. افغانستان کا کویشچن ہے اور امریکن گائیڈنس کا بھی سوال ہے. جی. اب اس میں ایک اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وجے سنگھ جی، یہ دونوں ملک کشمیر کے ایشو پہ بھی بات تو کر رہے ہیں، بٹ ویئر از اے کامن کشمیری، یا کشمیر کی لیڈرشپ کہاں ہے اس میں؟ دیکھیے، کامن کشمیری کا ہٹ تو اسی میں ہوگا کہ دیر شوڈ بی possibility of travel across the border and common state structure, common border, both the currencies being utilized in Kashmir. مگر کشمیری لیڈرشپ کو نہیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں دونوں پارٹیز؟ کشمیری لیڈرشپ کو بات چیت کے لیے نہیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں دونوں پارٹیز؟ دیکھو، ان کے لیے بھی کئی پرابلم ہے، کیونکہ کچھ سیکشن ہیں جو پرو پاکستانی ہیں، کچھ سیکشن ہیں جو آزادی چاہ رہے ہیں، الگ الگ سیکشنز ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی یہ کیول کشمیر کا پرابلم رہا ہی نہیں، یہ تو پورا انٹرنیشنل پرابلم ہے جس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، امریکہ بھی ہیں. تو جب تک سارے جو فورسز ہیں